अव्ययी भाव समास ये आपका दिया हुआ है, अव्ययी भाव समास। इसमें इसका पहले परिभाषा लिखेंगे आप लोग। परिभाषा में लिखेंगे कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। इसका उदाहरण लिखेंगे आजन्म। आजन्म मतलब जन्म से लेकर प्रतिदिन मतलब दिन दिन, ये पहला समास है अव्ययी भाव समास। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है, इसमें पहला पद नहीं होता है प्रधान। इसमें क्या होता है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, राजा राजपुत्र, यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, राजपुत्र माने राजा का पुत्र। जैसे आप लोग इसको पहचानने का आसान तरीका है, अगर आपका देख दिया राजपुत्र राजा का पुत्र, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, इसमें बीच में कारक दिया रहेगा का के की रा रे री, इसमें कारक देता है। इसको पहचानने का तत्पुरुष समास पहचानने का बहुत आसान तरीका है, इसमें कारक दिया रहता है। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि कर्मधारय समास किसको कहते हैं। इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद। उसके बाद आपका चौथा जो समास आता है वह है द्वंद्व समास। देखिए आप लिखवा दे रहा हूं, चलिए। नंबर 4 है आपका द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। एग्जाम्पल रूप में उदाहरण दे सकते हैं इसका, जैसे माता पिता, इसका हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन, रात और दिन। इसका यह उदाहरण है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन उसके बीच में और शब्द का लोप होता है, और या शब्द का लोप होता है, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे इसमें एक चीज और पहचानने का आसान तरीका है, जैसे माता पिता है, रात दिन है, इसको पहचानने का आसान तरीका है कि अगर माता दिया है माता, तो माता का उल्टा दिया रहेगा पिता। अगर रात दिया है तो दिन दिया है, अगर दिया है पाप तो इसके उल्टा होगा पुण्य। इसका हो जाएगा पाप और पुण्य। पांचवा समास होता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा, चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह। चौराहा मतलब होता है चार राहों का समूह। चौराहा मतलब हो गया इसका चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह। चार राहों का समूह मतलब चौराहा मतलब चार रास्तों का ये समूह है, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। हमारा छठवां आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद नया पद बनता है। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, न पहला न दूसरा, किसी अन्य पद नया रूप ले लेता है। जैसे आपका हो गया, उदाहरण में इसका लिखेंगे, उदाहरण में त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब हो गया कि शंकर जी आपका हो गया, शंकर जी, शंकर भगवान हो गए त्रिनेत्र। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर हो गया गणेश भगवान से अर्थ निकल गया इसका। इसका कोई नया रूप ले ले रहा है, लंबोदर है तो गणेश भगवान है, त्रिनेत्र है तो शंकर भगवान है।
इस तरह हम लोग समास के बारे में पढ़े हैं। समास 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 दीर्घ समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। अगर जो बच्चे यह समास याद कर लेते हैं तत्पुरुष समास पहचानने का आसान तरीका, उसके बीच में कारक दिया रहेगा वह तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। दीर्घ समास में संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में उसमें एक शब्द माता पिता दिया है, पाप पुण्य दिया है, रात दिन दिया है, विलोम दिया रहेगा, उल्टा दिया रहेगा, रात है तो दिन है, पाप है तो पुण्य है, ऊंच नीच है, ऊंचा दिया है, ऊंचा और नीचा, उसमें और शब्द का लोप होता है या शब्द का लोप होता है, उसको हम लोग द्वंद्व समास में हो गया। उसके बाद दीर्घ समास आता है। दीर्घ समास संख्यावाचक होता है। बहुब्रीहि समास कोई नया शब्द बनता है, इसमें दोनों पद कोई नहीं होता, इसमें एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। धन्यवाद।